फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे किसी पदार्थ की ग्राम मात्रा से मोल ज्ञात करना। हमने पिछली क्लास में केमिस्ट्री कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। उसी क्लास को आज रेगुलर रखेंगे और आगे पढ़ेंगे किसी पदार्थ की ग्राम मात्रा को मोल में बदलना। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है जो आपको आना चाहिए, जिससे आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, किसी पदार्थ की ग्राम मात्रा से मोल ज्ञात करना। बच्चों, आपको किसी पदार्थ की ग्राम मात्रा दी गई हो और आपको मोल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो एक सिंपल फॉर्मूला है मोल ज्ञात करने का। मोल बराबर पदार्थ की ग्राम मात्रा जो आपको प्रश्न में मिलेगी बटे पदार्थ का अणुभार। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे आपको ज्ञात करना है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र होता है बच्चों NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। से मोल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको मोल ज्ञात करना है, आपको ग्राम मात्रा दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH की। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, देखो सामने, मोल बराबर पदार्थ ग्राम मात्रा, मतलब पदार्थ कौन है बच्चों? NaOH। तो NaOH की ग्राम मात्रा बटे NaOH का अणुभार। और हमने पिछली क्लास में किसी पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना सीख लिया था। जब भी किसी यौगिक का अणुभार ज्ञात करना हो तो उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु भार, मतलब परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देते हैं। फिर जो आपके पास रिजल्ट आता है वो होता है अणुभार, अणु का वजन। तो देखो आपको ग्राम मात्रा दिया है NaOH की ग्राम मात्रा बराबर 40 ग्राम। अब NaOH का अणुभार ज्ञात करना है आपको, तो आपको पहले इस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व का परमाणु भार याद होना चाहिए, तब आप ज्ञात कर सकते हो अणुभार। तो अणुभार क्या होगा? अब इस यौगिक में 3 एलिमेंट है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इन तीनों के परमाणु भार को जोड़ेंगे तो जो योग आएगा वो होगा अणुभार। तो Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1। तो आप इनको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 40। ठीक है, और इसका मात्रक होता है ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। अब दोनों के मान पुट कर देना, तो जो आंसर आएगा, तो मोल आएंगे NaOH के 40/40 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 1। तो आंसर आएगा 1 मोल। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं किसी पदार्थ की ग्राम मात्रा से मोल ज्ञात करना। मतलब क्वेश्चन में आपको किसी पदार्थ की ग्राम मात्रा दी जाएगी, उसको आप कन्वर्ट करोगे मोल में। वो भी मात्रा होती है, वो पदार्थ की मात्रा ही है, लेकिन वो मोल में है और वो पहले ग्राम में दी गई थी। तो ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला है मोल बराबर पदार्थ की ग्राम मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। ग्राम मात्रा को मिलेगी, अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको तत्वों का परमाणु भार याद होना चाहिए, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। हमने 1 से लेकर 30 परमाणु क्रमांक तक तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार मतलब परमाणु द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में डिस्कस किया था और समझा था। ठीक है, तो NaOH का अणुभार ज्ञात करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए इस यौगिक में जो तत्व है उनका परमाणु भार क्या होगा। तो सोडियम का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1। तो आएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स। ये अणुभार का मात्रक है। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। तो फिर बाद में फॉर्मूला में पुट करना है, तो मोल बराबर 40/40 बराबर 1 मोल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आपको? आप लिख लीजिए इसको या नोट कर लो आप।
बच्चों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री में आगे बार बार मिलेगा, तो आपको एक टॉपिक पहले से याद होना चाहिए जिससे आपको केमिस्ट्री पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टॉपिक का नाम ही मैं बोल रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो कुछ कंसेप्ट है जो आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको आने चाहिए, जो ये आपके 10th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बार फिर समझना। एटी 88 ग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड, बड़ा सूत्र क्या होगा? कार्बन का प्रतीक होता है C, ऑक्साइड का होता है O। कितनी बार ऑक्सीजन डाई, तो आएगा 2 CO2। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अगर यहाँ होता कार्बन मोनोऑक्साइड तो फॉर्मूला होता CO। मोनो बोला है तो ऑक्सीजन एक बार आता, तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल होंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, समझने के लिए ध्यान से समझना। मोल याद करेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला वही काम करेगा। पदार्थ की मात्रा ग्राम मात्रा, लेकिन पदार्थ कौन है यहाँ पर? CO2। तो CO2 की ग्राम मात्रा डिवाइड CO2 का अणुभार। ठीक है, अब दिया है आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है ना 88 ग्राम मात्रा, तो अपन बोलेंगे दिया है CO2 की ग्राम मात्रा बराबर 88 ग्राम। और जो अणुभार है वो आपको मिलेगा नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तत्वों के परमाणु भार को जोड़कर। तो CO2 का अणुभार बराबर C का होता है 12 बच्चों, O का होता है 16, लेकिन O कितनी बार यहाँ पर कितनी संख्या है? 2। तो 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, मान पुट करेंगे तो मोल में मात्रा आएगी 88/44, कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो आंसर आएगा बच्चों 2 मोल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब भी किसी पदार्थ की मात्रा को मोल में ज्ञात करना हो तो आपको प्रश्न में ग्राम मात्रा मिलेगी, आप उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है पदार्थ की ग्राम मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। और अणुभार ज्ञात करना हो तो आपको मेरी जिससे पहली क्लास थी वो ध्यान से देखनी होगी या समझनी होगी। मैंने वहां बताया था विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान और विन्यास लिखना बताया था। तो आपको उस क्लास से तत्वों की परमाणु भार को याद रखना है, उसके बाद ही आप किसी पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने के लिए आपको उस यौगिक में उपस्थित तत्वों की परमाणु भार को जोड़ना पड़ेगा, फिर जो योग आएगा वो होगा अणुभार। ठीक है, फिर कोई काम ही नहीं आगे, तो जो फॉर्मूला दिया उसमें पुट करना है, तो जो आंसर आएगा वो होगा ग्राम वो मोल मात्रा, मोलों में मात्रा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा घर पर करने के लिए, आप प्रैक्टिस करना। देख 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला होगा सोडियम Na, क्लोराइड बोलते हैं Cl को NaCl। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे किसी भी यौगिक का सूत्र बनाना। सूत्र कैसे बनाते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, ये भी आपके 10th क्लास में था। तो अपनी जो आगे बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। जिसे मैंने लिखा NaCl, जो कैसे बना अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपन मोल ज्ञात कर लेते हैं। तो 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मात्रा को मोल में ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया है और क्या पूछा है। तो मोल ज्ञात करना है, तो मोल का आपको फिर लगाना फॉर्मूला, मोल बराबर पदार्थ NaCl, तो NaCl की ग्राम मात्रा डिवाइड NaCl का अणुभार, ठीक है। ग्राम मात्रा को दे रखी है, तो अपन बोलेंगे दिया है NaCl ग्राम मात्रा बराबर 117 ग्राम। आगे NaCl का अनुभार। अब आप अच्छे से आसानी से इसका अनुभार ज्ञात कर सकते हो। Na का परमाणु भार 23, Cl का परमाणु भार 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 58.5। मात्रक है ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब लास्ट में मान पुट करना है, तो मोल बराबर 117 डिवाइड 58.5। आप जब कैंसिल करो दोनों को काटोगे तो आंसर आएगा 2 मोल आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से मोल ज्ञात करना आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ घर पर प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप नोट करोगे। पहला, 58 ग्राम अमोनिया। बच्चों ये गैस होती है, इसका सूत्र होता है NH3। अमोनिया मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्वेश्चन का जो प्रकार है, मोल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में आपको मोल ज्ञात करना है। पहला 51 ग्राम अमोनिया, सेकेंड है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मूला होगा H2SO4, ठीक है। नंबर 3 88 ग्राम सोडियम
हाइड्रोक्साइड NaOH। अब एक बात आप देख रहे हो, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक आप उसका अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला में ही तो से पता होगा कि कौन सा तत्व उस यौगिक में उपस्थित है। तो अभी आपको आगे बताऊंगा किसी भी यौगिक का सूत्र कैसे बनाते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है फोर्थ। ठीक है, पांचवा है 63 ग्राम नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, अगला है छठा क्वेश्चन है 44 ग्राम CO2 मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड। 7 नंबर है 54 ग्राम जल, जल का फॉर्मूला होता है H2O। 8 नंबर है 84 ग्राम सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी किसी यौगिक के नाम में अगर बीच में बाई लिखा हुआ है तो उसको आप हाइड्रोजन लिख सकते हो, कि उसका प्रतीक हाइड्रोजन होता है। तो बोलेंगे सोडियम Na बाई H कार्बोनेट CO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। नंबर क्वेश्चन है 212 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। छत्तीस 36.5 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, आप इनको हल करना, इनसे मोल की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो लिख देता हूं मैं, किसी यौगिक का रासायनिक
फॉर्मूला मतलब सूत्र ज्ञात करना, ये आपको पता करना है। ठीक है, ध्यान सुनना। जिस मेरे पास है एग्जांपल लेके स्टार्ट करेंगे अपन। पहला सोडियम क्लोराइड, ये आपके पास किसी यौगिक का नाम लिखा हुआ है, आपको इसका फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो आप कैसे याद करोगे? तो एक बात ध्यान सुन लो आप, जब भी किसी यौगिक का आपको रासायनिक सूत्र याद करना हो तो उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की आपको संयोजकता ज्ञात करनी पड़ेगी, मतलब किस पे कितना आवेश है, वो पता करने के बाद ही आप दोनों को मिलाकर सूत्र बना सकते हो। ठीक है, तो आपको सोडियम और क्लोराइड के उपस्थित आवेश की करनी पड़ेगी। जो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जब भी किसी तत्व पर उपस्थित आवेश गणना करनी हो तो आपको उस तत्व का भायतम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखना पड़ेगा भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अष्टक नियम। ठीक है, ऑक्टेट रूल। इस अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी तत्व अपनी भायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है स्थायी होने के लिए, तो आपको अष्टक नियम फॉलो करना है। माना किसी तत्व के भायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करेगा तो उसके पास वृद्धि हो रही है, तो आंसर आएगा माइनस में, आवेश आएगा नेगेटिव में। वृद्धि हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 ग्रहण कर लिए 8 करने के लिए, तो आएगा आंसर -3। ठीक है, अब बात करें प्लस कब आएगा, तो मैं आपको एक बात कर देता हूं। यदि भायतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम हो तो हमेशा आंसर आएगा पॉजिटिव में, वो तत्व हमेशा 0 करेगा, तत्वों को इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक है, लेकिन भायतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो, 4 से ज्यादा हो, तो वो 8 करने की कोशिश करेगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो आवेश आएगा ऋणात्मक, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आएगा माइनस में। और 4 से कम है तो वो 0 करने की कोशिश करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, त्यागेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, उसे शो करेंगे अपन प्लस लगाकर। प्लस मतलब कमी, माइनस मतलब वृद्धि। तो अपन देखते हैं सोडियम और Cl क्लोराइड पे कितना आवेश है। तो देखो, अब आपको ये तो पूरा विन्यास लिखना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर अष्टक नियम फॉलो करना पड़ेगा। या फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, एक मैजिक नंबर आपको याद रखना है, उस मैजिक नंबर से आप जल्दी से किसी भी तत्व पर आवेश की गणना कर सकते हो। मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर होता है किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी भरते हैं। ठीक है, किसी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जैसे पहले कोश में कितने भर सकते हैं, दूसरे कोश में, तीसरे कोश में, चौथे कोश में। तो आपको मैं एक स्टैंडर्ड नंबर बता रहा हूँ, वो आप याद कर लेना, जिससे आप किसी भी तत्व पर उपस्थित आवेश को जल्दी से या आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो देखो 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी जब भी आप किसी तत्व पर उपस्थित आवेश की गणना करोगे। अब मुझे पता करना सोडियम का, तो सोडियम आपको क्रमांक तो पता ही होना चाहिए, तो क्रमांक पता होगा तभी तो आप विन्यास लिख पाओगे। तो क्रमांक ही आपको डिसाइड करेगा कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 नंबर पे आता है। तो या तो पूरा विन्यास लिखेंगे, लेकिन अब तो शॉर्ट ट्रिक पता है तो शॉर्ट ट्रिक से आंसर कर देंगे। 11 भरना है, लेकिन पहले में कितने आएंगे 2, दूसरे में कितने आएंगे 8। अब बच्चों 8 और 2 कितने हो गए 10, कितना बचा रिमेनिंग 1। तो आगे 8 आ सकता है, लेकिन इसके पास कितना बचा 1। तो 2, 8, 1। तो इसके भायतम कोश बोले तो ये कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसका आवेश आएगा +1। ठीक है, जैसे मैं ऐसे कर दूं Na+,
जब भी किसी तत्व पर आवेश आ जाएगा तो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलनी पड़ेगी, क्योंकि धन आवेश किसी तत्व पर आवेश का आना इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तन से संबंधित होती है। आवेश आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित हो जाएगी। अब इसने प्लस लिखा है, कितना प्लस लिखा है 1, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है, कम करना है, वो भी बाहर वाले कोष से, बाह्यतम कोष से, लास्ट वाले कोष से, तो 2 8, ठीक है, वो हट जाएगा। ठीक है, अष्टक पूरा हो गया, 8 आ गया लास्ट कोष में। ठीक है, ऐसे बात करें सीएल की, सीएल आता है 70 नंबर पे, इसको फॉलो करेंगे या पूरा विन्यास लिख देना, जो आपको अच्छा लगे कैसे भी कर लेना। जैसे एक बार पूरा विन्यास लिख के बता रहा हूँ आपको, वो तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, विन्यास लिखेंगे 1s2, मैंने बताया था 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब आप जो पावर में है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिनोट करते हैं। आप एक बार जोड़ लो, 17 आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 5 17। ठीक है, अब आप भाइतम कोष को देखो, इसमें भी कोष का मान 3, इसमें भी कोष का मान 3, ये तो भाइतम कोष है, और यहाँ पर 2 है तो अंदर का कोष है, ये भाइतम कोष है। ठीक है, अब आपको देखने कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 और 5 7, 2 और 5 7, इसके बाद कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करने तो एक ग्रहण करेगा तो आवेश आएगा -1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो -1, या फिर आप डायरेक्ट कर लो सीधे से सिंपल, इसके 2 8, 2 और 8 कितने हो गए बच्चों 10, 17 फिल करना है, 10 भर गए, कितना बचा 7, तो आएगा 7। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्रमांक कभी नहीं बदलता। ठीक है, क्रमांक वही रहता है। तो आपको समझ में आ रहा हो क्रमांक किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संख्या आवेश आने बदल जाती है। तो सिंपल बात करें, अगर उदासीन परमाणु हो तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं, संख्या को बोल सकते हैं, लेकिन अगर परमाणु आवेशित हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन संख्या परमाणु क्रमांक को डिनोट नहीं करती, वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन संख्या परमाणु क्रमांक होती है। परमाणु क्रमांक की परिभाषा होती है किसी उदासीन परमाणु में, उदासीन बोला है ना मैंने, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कहलाती क्रमांक, या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन आवेशित के अंदर तो किसी आवेशित परमाणु के लिए नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, आवेशित के लिए जो प्रोटॉन है वो होगी परमाणु क्रमांक। तो ऐड करेंगे 2 8, एक जुड़ जाएगा तो 8। ठीक है, अब आपने तत्व उपस्थित आवेश की गणना कर ली, तो आप उसका फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हो। इसमें सोडियम है और Cl है, सोडियम का आवेश +1, इसका आवेश -1, प्रकृति से मतलब नहीं है, संख्या से मतलब है। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब Na के बाद इसकी संख्या आएगी, इसके बाद इसकी संख्या आएगी, तो Na भी एक बार और Cl भी एक बार। तो ये बना फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का। तो आप इस प्रकार किसी भी यौगिक का रासायनिक फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हो। उसके लिए आपको तत्व उपस्थित आवेश का पता होना चाहिए, जो ज्ञात करोगे मैजिक नंबर, जादू संख्या से। क्योंकि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है तो उस इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, नोट कर लो आप। अगला क्वेश्चन लेंगे एक और। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg और Cl, वैसे ही कर लेना फटाफट जल्दी। 12 नंबर पे आता है 2 8 और 2। ठीक है, Cl का पता है, अभी बताया था मैंने आपको, 2 8 7। तो बच्चों एक बात कंफर्म कर लेना, अगर किसी यौगिक में 2 तत्व है तो एक पर आवेश प्लस में आएगा तो एक पर आवेश माइनस में आएगा, तभी बनेगा उदासीन यौगिक। दोनों पर सेम आवेश नहीं आ सकता, इस पर प्लस आवेश तो इस पर प्लस आवेश नहीं आ सकता, क्योंकि उस यौगिक में एक तत्व इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी कंपाउंड बनेगा, तभी बंध बनेगा। सहसंयोजक साझा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बनेगा आयनिक बंध। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, +2, यहाँ पर 7 है, एक जुट जाएगा
ठीक है। और तो इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2। अब आप देख पा रहे हो +2 -1, यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा एक, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है जबकि ये एक ही ले रहा है, तो बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस नहीं होगा तो जब तक सूत्र ना बनेगा। अब बैलेंस करने के लिए आपको कोई संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इजी देख लो आप, सिंपल क्रॉस गुना, तो ये आएगा 2 बार, ये आएगा 1 बार, तो MgCl2, Mg की संख्या Cl के साथ, Cl संख्या Mg के साथ, ठीक है, तो बनेगा MgCl2। ठीक है, आगे अब कुछ रेडिकल होते हैं, मूलक। मूलक वह होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक आवेश पाया जाता है, कोई आवेश होता है पर्टिकुलर, माइनस हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। कि मूलक 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन मूलक, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, ठीक है। तो मूलक बात कर रहा हूं तो आप कुछ रेडिकल याद रखना, और आवेश उनको फिक्स होता है। जिससे बात करें सल्फेट होता है SO4 2-, जब भी सल्फेट आएगा तो होगा SO4, सूत्र होगा ऊपर 2-, ठीक है। आपको आना चाहिए कार्बोनेट CO3 2- बाइकार्बोनेट, बाई बोलते हैं H को, कार्बोनेट CO3 को। अब पहले CO3 पर 2 थे, लेकिन यहाँ पर एक H आ गया तो एक आवेश कम हो जाएगी, H की आवेश प्रदर्शन होता है -1, साइनाइड Cn-, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट। ये कुछ रेडिकल है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन लेता हूँ लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कैसा भी होगी वो आप उसको सूत्र याद कर सकते हो। आपको उसको उपस्थित आवेश का पता होना चाहिए, तो या तो जादू नंबर से, जादू संख्या से याद कर लेना, मैजिक नंबर, या फिर आपको कुछ मूलक ऑलरेडी याद होने चाहिए, आपको जो डायरेक्ट लर्न करने हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ सोडियम सल्फेट, अब सोडियम Na, सल्फेट SO4, आवेश +1, आवेश -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Na 2 बार, SO4 1 बार, बनेगा Na2SO4, ठीक है। तो हमने बेसिक कंसेप्ट ध्यान से पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो कुछ बातें थी जो आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आनी चाहिए, मैंने 4 बातें डिस्कस की। पहला, तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और विन्यास ज्ञात करना। सेकंड बात की थी किसी यौगिक का अणुभार ज्ञात करना, और आज की क्लास में 2 बातें डिस्कस की है, किसी पदार्थ की ग्राम मात्रा से मोल ज्ञात करना और किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाना। तो कुछ सिंपल बातें थी केमिस्ट्री की जो आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आनी चाहिए, ठीक है। अब अपन अगली क्लास में केमिस्ट्री का सिस्टमैटिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक। ओके स्टूडेंट।